नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संघर्ष का खेल हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है? आज हम आपको एक रोमांचक कहानी सुनाएंगे जो बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत संघर्ष पर आधारित है। इस कहानी में हमें यहां देखने को मिलेगा कि संघर्ष हमारे जीवन को कैसे पलट सकता है। जिंदगी का असली खेल संघर्ष। क्या आप थक चुके हैं बार बार हारने से? क्या आप डरते हैं असफलता से? क्या आप चाहते हैं बदलना अपनी किस्मत? तो फिर तैयार हो जाइए संघर्ष के असली खेल के लिए। तो आइए हम सब मिलकर देखें कि कैसे संघर्ष बदल सकता है हमारी जिंदगी। ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, आपको हौसला देगी और आपको सिखाएगी जीत का असली रास्ता। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। अरुण बहुत गरीब था और जीवन में लगातार संघर्षों का सामना कर रहा था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, जिसके कारण अरुण को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह बहुत परेशान रहता था। वह जो भी काम करता था उसमें असफलता मिलती थी। वह यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। इसके कारण अरुण निराश और हताश हो गया था। वह सोचने लगा कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। एक दिन अरुण गांव के बाहर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगा। जैसे ही अरुण पहाड़ी से कूदने के लिए तैयार हुआ, तभी उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु शांत और प्रभावशाली थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे हर समस्या का समाधान बड़े ही रहस्यमय तरीके कर सकते थे। भिक्षु ने अरुण को कूदते हुए देखा और उसे रोक लिया। उन्होंने अरुण को अपने साथ मठ में आने का अनुरोध किया। जिंदगी से परेशान और हताश अरुण ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और मठ के लिए चल देता है। भिक्षु ने अरुण से उसकी सारी समस्याएं पूछी। अरुण ने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बता दी। फिर अरुण ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्या संघर्ष मुक्त जीवन नहीं हो सकता है? हमसे अच्छा तो जानवरों का जीवन है। उन्हें जीवन में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उन्हें ना परिवार की परेशानी रहती है और न ही अपनी। उनका जीवन हमसे बेहतर होता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे भंते, जीवन कोई सा भी हो, संघर्ष हर किसी के जीवन होता है। संघर्ष और जीवन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, या कह सकते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के बिना जीवन का कोई वजूद नहीं है। जीवन है तो संघर्ष भी होगा। हमारे बेहतर जीवन के लिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर छुपे हुए बहुत से गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने मठ में रहते हुए अरुण को प्रकृति के नियमों के बारे में सिखाया। एक दिन भिक्षु अरुण को मठ के बगीचे में ले गए। बगीचे में एक पेड़ पर तितली के 2 अंडे थे। भिक्षु ने अरुण को तितली के जीवन चक्र का उदाहरण दिया। भिक्षु ने बताया कि तितली का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। उन्होंने समझाया कि अंडे से निकलने के लिए तितली के बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है। उन अंडों में से कुछ ही समय में बच्चे बाहर निकलने वाले थे। उन अंडों के अंदर के बच्चों की सारी हलचल भिक्षु और अरुण को दिखाई दे रही थी, जिसमें तितली का एक बच्चा अंडे के अंदर काफी देर से तड़प रहा था और उस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे छोटे पंख खोलने का प्रयास कर रहा था, पर अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ना ही अंडे को तोड़ पा रहा था। तभी उस भिक्षु से कोई मिलने आया। भिक्षु ने अरुण से कहा, इस अंडे को देखो और अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार करो, मैं उनसे मिलकर आता हूं। यह कहकर भिक्षु वहां से चले जाते हैं। अरुण उस तितली के बच्चे को तड़पता हुआ और फड़फड़ाते हुए देखता है। काफी देर हो जाने के बाद भी बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी अरुण को उस अंडे के अंदर तितली के बच्चे को तड़पता देख बड़ी दया आती है। वह एक लकड़ी के टिनके से अंडे को धीरे से मारता है ताकि बच्चा अंडे से बाहर आ पाए। अंडा टूट जाता है। तितली का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पंख काफी कमजोर थे।
वह जमीन से टकराकर टूट जाते हैं। वह बच्चा उड़ नहीं पाता और कुछ ही देर में मर जाता है। और अरुण के मन में हलचल शुरू हो जाती है। तभी वहां भिक्षु आ जाते हैं और देखते हैं कि तितली का एक बच्चा मर चुका है। तभी भिक्षु अरुण से पूछते हैं, यह बच्चा कैसे मर गया? अरुण उदास होकर, गुरुवर, वह बच्चा अंडे से निकल नहीं पा रहा था, मैंने तो उसकी मदद की थी। भिक्षु, तुमने मदद कैसे की? अरुण, मैंने उस अंडे को एक लकड़ी के तिनके से धीरे से तोड़ दिया ताकि बच्चा बाहर आ पाए, पर वह बाहर आकर मर गया। भिक्षु ने अरुण को दुखी होते देख कहा, चलो कोई बात नहीं। इतने में दूसरे अंडे में भी वैसी ही हलचल दिखाई देती है। वह बच्चा, वह भी संघर्ष करता है, पंख बार बार हिलाने की कोशिश करता है और अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वह भी आसानी से अंडे को नहीं तोड़ पाता है। काफी देर के बाद धीरे धीरे बच्चा अंडे से बाहर आता है, अपने पंख हिलाने का प्रयास करता है और कुछ ही देर में बगीचे में इधर उधर उड़ना शुरू कर देता है। अरुण उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब भिक्षु अरुण को प्रकृति का नियम समझाते हुए कहते हैं, संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर छुपे हुए बहुत से गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पहले वाला बच्चा अंडे से आसानी से बाहर आ गया, इसलिए उसमें बाहर के माहौल में जीने के गुणों का विकास नहीं हो पाया, जबकि दूसरे बच्चे ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वह बाहर की दुनिया में जी पाए। जरूरत से ज्यादा मदद हमें हमेशा के लिए उन गुणों से दूर कर देती है जो हमारे अंदर होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। भिक्षु ने बताया कि कैसे एक तितली को अपने अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष तितली को मजबूत बनाता है और उसे उड़ने के लिए तैयार करता है। भिक्षु ने कहा कि अरुण, यह तुम्हारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। यदि तुम अपनी समस्याओं से भागेगा और उनका सामना नहीं करोगे तो तुम कभी भी मजबूत और सफल नहीं बन पाओगे। फिर अरुण ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, मेरे मित्र तो बिना ज्यादा मेहनत के बहुत जल्दी अमीर हो गए। उनके पास हर सुख सुविधा है, उनका जीवन तो बहुत अच्छा है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जल्दी मिली सफलता कभी नहीं टिकती, और जिस सफलता में बहुत अधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है उसमें हमें बहुत अधिक समय लगता है और वह सफलता हमेशा रहती है। और जो इंसान संघर्ष करता है सफलता उसके कदम चूमती है। फिर अरुण ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे इस बात को विस्तार से समझाइए। फिर बौद्ध भिक्षु ने अरुण को प्रकृति का एक और उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाई। कहानी यह है कि एक छोटा लड़का था जिसने एक दिन बांस और नागफनी कैक्टस के पौधे लगाए। वह प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद कैक्टस बड़ा हुआ, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी और वह उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश हुए बिना उस पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए इसे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा। संतों ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। युवक संत की बातों को समझ गया और आत्महत्या करने का विचार छोड़कर घर लौट आया। तो इस प्रेरक कहानी की तरह बुरे वक्त में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो अपने अंदर जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें और नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस न करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को एक उपदेश में बताया था कि जब बार बार असफलता मिल रही हो तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य के साथ ही कड़ी मेहनत करने से हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। नमो बुद्धाय।